गाइस अभी हम जा रहे हैं तालगंडोरा स्टेडियम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। व्लॉग बहुत ज़बरदस्त बना है, मज़ा आएगा आपको व्लॉग को पूरा देखें। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। हम अभी तालगंडोरा स्टेडियम पहुँच चुके हैं। करके दिखाता हूँ। Look at the energy, guys. ये है पावर ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। Yo, bro. स्टेज के राइट हैंड साइड पे मैं खड़ी हूँ। आनंद कुमार जी, आपकी मैनुअल मेरे पास आई है, आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिंद्रा जी ने वो प्रोसेस करवाया है कि आप कौन से मैन हो, आइडिया मैन हो या पीपल मैन हो या प्रोसेस मैन हो। ये 4 सेक्शन दिए गए थे, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन, पीपल मैन और आइडिया मैन। मैंने भी एक्टिविटी कंप्लीट करी है। आई विल शो यू कि मैं कौन सा मैन निकल के आया हूँ। सो वेट एंड वॉच। सो दिस इज़ एक्टिविटी, बेसिकली बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की बुक हमें मिली है, राइट। पेज नंबर 20 से स्टार्ट होके ये मैंने लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं। एंड हेयर इज़ द रिजल्ट। मैंने इनको मार्क किया है। 6 नंबर मेरे आए हैं स्टाइल 1 में, स्टाइल 2 में आए 15 नंबर, स्टाइल 3 में 8 नंबर और स्टाइल 4 में आए हैं 11 नंबर। तो ये इस प्रकार से बनता है। एक्शन मैन 6, प्रोसेस मैन 15, पीपल मैन 8 और आइडिया मैन 11। व्हाट ए वंडरफुल। और ये बिल्कुल सही है। मतलब आई वाज सरप्राइज्ड ये जान के कि मतलब बिंद्रा जी ने हमें आईना दिखा दिया। सो दिस इज़ द कोचिंग प्रोग्राम, एवरीवन शुड ज्वाइन दिस, राइट। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर यूट्यूब पे चैनल पर मिल ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आगे देखते रहिए, मज़ा आएगा पूरा। What a crowd, what a crowd. Good morning. One more time. Good morning, everyone. Good morning. आप सबका स्वागत है. Are you excited for the next session, guys? Yes. बाजू वाले से हाथ मिलाइए. Well, let's get ready. Let's get ready. Come on, let's get ready. Please take your seat. Thank you. Please take your seat. Thank you. वन्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश. हाथ आगे लाइए. गुण कर्म विभागश. गुण मतलब साइकोलॉजी, कर्म मतलब फिजियोलॉजी. दोनों का कॉम्बिनेशन है साइकोफिजिकल नेचर. व्हाट इज इट कॉल्ड? तो इंसान को साइकोफिजिकल नेचर से काम पे लगाइए. ऐसा नहीं इधर कौन खाली है, इधर काम पड़ा है, कौन खाली है, ये खाली लग जाता है. Now that works in very small organization and for very few times it will work successfully in your favor. Otherwise challenge हो जाएगा. आधा के लाइए. Right man. Right man. Right job. Right job. गुण कर्म विभागश. One more time, come on. गुण कर्म विभागश. गुण और कर्म के आधार पे आपको आगे बढ़ना है. इसीलिए improving 7/10 is better than improving 3/10. क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. आधा के लाइए. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल कुकिंग में मेरे को शायद आप 10 में से 1 नंबर दे सकते हो. आधा के लाइए. क्यों? क्योंकि मैं ग्रीन टी बना लेता हूँ. और कभी कभी मैंने मैगी भी ट्राई किया है, लेकिन बहुत साल पहले, मैं भी 2002 में किया था, उसके बाद नहीं किया, है ना. आधा गिलाए फिर सीखिए.
नहीं सीखूंगा। हाथ अगला है, क्यों? किसी और से करा लूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही लवली? यस। तो लेकिन बिजनेस ट्रेनिंग में आप मुझे कितना नंबर देना चाहेंगे? ओपन फोरम। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना देंगे? 10। ओके, ठीक है, धन्यवाद। ये तो आपका प्रेम है, तो बैठने को नहीं बोल रहा हूँ। 10 में से 10 नंबर आप देंगे, तो मैं इसी को कल्टीवेट करूँ। ऐसे मैं अपने आप को भी 10 में से 8.5 दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को 9.9 पे नहीं चाहिए मेरे को 10 out of 10 अपने आप को देना चाहूंगा। मैं वहां पहुंचना चाहूंगा, तो इसीलिए मैं इसी को इम्प्रूव करूंगा। मैं कुकिंग को इम्प्रूव नहीं करूंगा। पर स्कूल में ऐसा नहीं होता। अगर आपके हिस्ट्री में कम नंबर आ रहे हैं तो हिस्ट्री का टीचर लगाया जाता है, मैथ्स में नंबर कम आ रहे हैं तो मैथ्स का टीचर लगाया जाता है। पर जीवन में ऐसा नहीं होता। जिसमें नंबर कम आ रहे हैं वो किसी और से कराया जाता है, और जिसमें ज्यादा आ रहे हैं वो खुद किया जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है इसको? तो इसीलिए जिस सब्जेक्ट में 3 10 में से 3 है उस पर काम मत करो, 10 में से 7 वालों पे काम करो। क्योंकि 10 में से 3 वालों को आउटसोर्स कर दो, एलिमिनेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, या उसके लिए कोई आदमी हायर कर दो। और 10 में से 7 वालों को कल्टीवेट करो, उसको डेवलप करो, वो आपकी स्ट्रेंथ है, उससे आप ग्रो करोगे। क्या मेरी बात समझ आ रही लाउडली? यस नो? यस। ओके गाइस, hands up in the sky, you're all real champions. Come on, let's celebrate like champions. बाजू वाले ने हाथ मिलाए, बोले मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? एक्नॉलेज एवरीबॉडी हमारे से बोलने वाला है, कुछ गजब का बोलने वाला है। हाँ जी बोलिए। जामन की तरह है, जैसे हनुमान को नहीं पता था उनकी शक्तियों के बारे में उन्होंने याद दिलाया था, सेम इसी तरीके से विवेक सर है जामन की तरह सबको याद दिला दी उनकी पावर क्या है। गजब, जामन की तरह सबको उनकी पावर बता दी, सबको उनकी पावर बता दी। आप ऊपर खड़े ऊपर से कुछ बढ़िया सब बोलोगे तो माइक दूंगा। माइक नहीं पकड़ोगे, माइक नहीं पकड़ोगे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। यहीं रोक दे मुन्ने। थैंक यू। इन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपसे बात करना चाहेंगे। He has a message that he wanted to tell you all. सुनना चाहेंगे इनको? ताली नहीं बजाएंगे? Yes, can you hear me? जो यहाँ पे आगे नजदीक बैठे हैं उनको तो पता होगा या समझ में आ रहा होगा कि समथिंग इज रॉन्ग, आई कांट सी। लेकिन जो दूर ऊपर बैठे हैं उनके लिए क्लियर है कि आई कांट सी, मेरी आंखें नहीं है, कुछ काम नहीं कर रही, नहीं है काम नहीं कर रही। लेकिन फ्रॉम 3 days आई वॉज हियर, एक बोलते हैं ना वेटिंग नहीं, लेकिन एक अंदर से एक चीज होती है कि एवरीबडी इज कम हियर टू टेक समथिंग। मैं ऐसा नहीं कि आई एम अ बिग पर्सन, मैं कुछ बड़ा हूं, लेकिन आई एम हियर टू गिव समथिंग। मेरी आंखें नहीं है, लेकिन आई एम डूइंग all and everything which each and everybody you are doing. अभी बोलने की बातें अलग है, लेकिन फैमिली में जो बिजनेस होता है, मैं फैमिली बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, बिजनेस फैमिली सॉरी, फैमिली में बिजनेस डिसीजन जो होते हैं वो सब हम मिलकर लेते हैं। कोई भी काम जो आप लोग करते हैं वही काम मैं करता हूँ। अभी ये माइक हाथ में है, दिस इज द स्मार्टफोन विच यू पीपल यूज, द सेम स्मार्टफोन आई एम यूजिंग। 9:25 p.m. Can you hear it? Yeah. Camera button. Screen off. मैं आ रहा हूँ। ये मोबाइल फोन में यूज करता हूँ। आई हैव बिकम एन IBC थ्रू कुलदीप सर एंड विश्वनाथ जी, जो रिसेंटली मैं उनसे कनेक्ट हुआ हूँ। एक महीने पहले मैंने IBC ज्वाइन किया है, लेकिन दैट्स टू बी सिंपल। हाउ IBC बनने से पहले फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेजिंग, एवरीथिंग आई यूज ऑन दिस सेम स्मार्टफोन। एंड मैं खुद क्या करता हूँ, आई डील इनटू स्टॉक मार्केट। कल आशीष जी आके गए थे, उन्होंने बोला था कि द इजियर मनी और द वेरी simple way of dealing in stock market is options. I write options. I don't buy, I write options. थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जिनको समझ में आता है, I write options. Without eyesight. तो ये स्टेज पे मेरा ये मैसेज है, एक मैसेज भी क्या है, एक अपील है कि जिंदगी में जो करना है, do it from the bottom of your heart. मैं विदाउट eyesight अगर ये सब चीज थोड़ी बहुत आपको बता रहा हूँ, तो आप सोचो आप खुद क्या कर सकते हो। Just 1 or 2 points. ये फिल्म मूवीज अगर आप लोग जानते हो,
रिसेंटली रनवे 34 आया था अजय देवगन का, उसने प्लेन लैंड किया आंख बंद करके। मीन्स यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू थिंक। और ये बड़ा बिजनेस का जो ये प्लेटफॉर्म है, बड़ा बिजनेस का जो ये वीडियोस है, जो रिसेंटली मैंने जो पेड में जो वीडियोस देखे हैं, वो वीडियोस में जो कंटेंट है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी उसका सोल्यूशन आपको चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि यू विल फाइंड एनी बेटर ऑप्शन देन दिस थिंग। थैंक यू। बहुत सारे आईबीसीज अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि वो लाखों कमा रहे हैं। हाँ। मतलब ये क्या है, कैसे ये लोगों की मदद करता है? आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है एक मॉडल। इसमें अगर किसी को कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, भाई पीछे खड़े स्मार्ट रेड शर्ट के अंदर, अगर इनको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, आगे चल के क्या बनना है, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप करना है, तो इनको एक रगड़ की ट्रेनिंग चाहिए। एग्जैक्टली। रगड़ की ट्रेनिंग मतलब दबा के, कठोर, उठा पटक करके, इनको बिठा के, सिखा के, एक्शन करा के। तो आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको भी अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है, बिजनेस करना है लाइफ में, उसको वो पहले अगर आईबीसी बन जाता है तो हम उसको पूरा 1 साल तक खूब ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान वो थोड़ा पैसा भी कमा लेता है। अब कभी कभार वो पैसा उसको इतना अच्छा लगने लगता है कि वो स्टार्टअप नहीं बिल्ड करता है, आईबीसी बना रह जाता है, क्योंकि उसको 2, 3, 4, 5 लाख रुपए महीना मिलने लग जाता है, तो वो फिर स्टार्टअप नहीं करता। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य ये था कि अगर किसी को जीवन में कुछ भी बिजनेस करना है तो 1 साल आईबीसी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह है उसकी, एक आर्मी ट्रेनिंग की तरह। सिंगापुर में कॉलेज पास आउट होते ही हर बच्चे को, हर लड़के को 2 साल के लिए आर्मी में जाना जरूरी है। सिंगापुर उसी तरह से है जैसे अपना हिब्रू बोलने वाला देश कौन सा है वो, इजराइल। इजराइल में भी आपको हर एक को आर्मी में जाना पड़ता है। ऐसे अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करना है तो उसकी भी एक आर्मी होनी चाहिए जहां पे आपको रगड़ के कठोर ट्रेनिंग दी जाए। तो आईबीसी एक ट्रेनिंग है जहां पे उसको वो पैसा भी कमा लेता है ट्रेनिंग के दौरान। ऐसा ना हो कि भाई ट्रेनिंग ऐसी हो जाए कि मैं बस ट्रेनिंग चलते रहे और मेरे पास कोई जीविका सुरक्षित ना हो, तो उसकी जीविका भी सुरक्षित हो जाती है। इसमें वो आगे चल के अपना हमारे कंटेंट को प्रमोट भी करता है, हमारे साथ पार्टनर बनता है, ग्रोथ लेता है। सर आपकी टीम आपसे बहुत